नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्वसाहूणम्। वंदा माता जी, 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 वंदा माता जी। इच्छकार चारित्राचार में पांच महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां हैं। तो 3 गुप्तियों की कथाएं अपन ने सुनी थी। 5 महाव्रत में प्रथम महाव्रत अहिंसा है और अहिंसा महाव्रत में विशेषता ये है, कुल जोन जीव मग्गण। आप चाहे मूलाचार ग्रंथ देख लें, चाहे नियमसार ग्रंथ देख लें, चाहे आचारसार ग्रंथ देख लें, सर्वत्र एक ही कथन है कि आप कुल कोटियों को जानो, 84 लाख योनियों को जानो, जीव समासों को, गुणस्थानों को और मार्गण स्थानों को, इन 5 को, ये 5 जीव सिद्धांत के स्तंभ हैं। इन 5 को जान लो और फिर हिंसा का परिहार करो। मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से, जीवन पर्यंत। इसका नाम अहिंसा महाव्रत है। और अभी अपन क्या सोचते हैं कि त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग कर देना अहिंसा महाव्रत है। इसके साथ में ये ज्ञान पूर्वक त्याग करना महाव्रत है। ये ज्ञान न्यूनतम श्रुत के धारी मुनिराजों को भी होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हमने शास्त्र ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो फिर हम ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये भाव श्रुत के रूप में रहता है। भले अक्षरात्मक ज्ञान न हो आपके पास, लेकिन आपके अंदर जो भाव श्रुत है उसमें ये ज्ञान रहेगा ही रहेगा। जो भी महाव्रती है उनके अंदर ये ज्ञान अवश्यम भावी है, क्योंकि इस ज्ञान के बिना महाव्रत बनते नहीं है। कुल कोटि 84 लाख योनियां, जिनको जाति कहते हैं। कुल जोनि जीव मग्गण, कुल कोटि योनियां, जाति को योनि कहते हैं, 84 लाख योनियां। और जीव समास, मार्गणा स्थान और गुण स्थान, ये 5 हो गए। तो इन 5 के ज्ञान पूर्वक प्राणी पीड़ा के परिहार का नाम अहिंसा महाव्रत है। और ये कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से होता है और कालावधि अंतिम श्वास पर्यंत होती है। अहिंसा महाव्रत का काल कितना है? जब से धारण किया है तब से अंतिम श्वास तक यह अहिंसा महाव्रत चलता है। और इस महाव्रत की जो विधि है वो मुनि और आर्यिकाओं में समान है। केवल कुछ 28 मूल गुणों में जो विधि है वो भिन्न है। महाव्रतों की विधि में कोई भेद नहीं है। आचेलक के गुण जो होता है उसमें अंतर है और स्थिति भोजन गुण में अंतर है, अन्य किसी में नहीं। क्या अंतर है? केशलोंच में कोई अंतर नहीं है। जो मुनि करते हैं वैसे ही आर्य का गुण, पर केशलोंच ऐसे करना होता है घुमा करके।
वही कहा ना, आचैलक्य और स्थिति भोजन, बस दो ही बातें हैं। स्नान वगैरह कुछ नहीं है, स्नान तो मुनि भी करते हैं। वैसा ही स्नान आर्यिकाएं कर रही है। आर्यिकाएं कोई प्रतिदिन स्नान थोड़ी कर रही है, वो केवल उस काल में करती है स्नान, उसके अंत में। तो वो मुनि महाराज भी करते हैं। अगर कोई खोपड़ी छू जाए, हड्डी छू जाए, रजस्वला स्त्री चरण स्पर्श कर ले, अथवा शव का स्पर्श हो जाए, कौलिक का स्पर्श हो जाए, चांडाल का स्पर्श हो जाए, तो जो ऐसे हिंसक कार्य करने वाले हैं उनका स्पर्श हो जाने पर, अथवा अशुद्धि का स्पर्श हो जाने पर, फिर उनको शुद्धि करनी होती है, तो वो दंड स्नान करते हैं। और दंड स्नान में फिर प्रायश्चित भी बताया कि उस दिन मौन रख करके नमोकार को जपते रहते हैं, बस और कुछ नहीं करते। फिर जब कोई मुनि का अवसान हो जाता है तब भी ये स्थिति बनती है। संलेखना पूरी हो गई, शपक का समाधि मरण हो गया, तो उस समय साधु लोग तो उनको स्पर्श कर रहे हैं या वैयावृत्ति कर रहे हैं या फिर उनके शरीर को संभाल रहे हैं, तो फिर प्राणांत होने पर फिर ये दंड स्नान का प्रावधान है। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो आर्यिका और मुनियों के मूल गुणों में कोई अंतर नहीं है। अगर है तो हम चुनौती देते हैं, जो भी है वो हमें आगम से बता दें क्या अंतर है। और महाव्रत उपचार से क्यों कहें? उपचार से महाव्रत, पहली बात तो ये देखें कि कहाँ कहें। तो प्रवचन सार में जयसेन आचार्य महाराज की टीका में कहें, आचार सार में वीरनंदी महाराज जी ने भी उपचार महाव्रत कहे हैं, और मूलाचार में उपचार महाव्रत नहीं कहे हैं। आर्यिका के बारे में पूरा वर्णन करके भी आर्यिका के महाव्रत को उपचार महाव्रत नहीं कहा है। फिर वहाँ न्याय लगा करके उपचार महाव्रत इसलिए कहा क्योंकि महाव्रत धारण करने के बाद सामायिक अधिक चारित्र प्रकट होते हैं। तो सवस्त्र अवस्था में सामायिक अधिक चारित्रों का अभाव होने के कारण मुख्या भावे प्रयोजने सति यह प्रवर्तते तद उपचार। महाव्रत का मुख्य फल क्या है? सामायिक अधिक चारित्र, और उसका वस्त्र के साथ अभाव है, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति पूरी महाव्रत की हो रही है, इसलिए उन महाव्रतों को उपचार कह रहे हैं। उपचार का अर्थ ऐसा नहीं कि नाम मात्र के महाव्रत है। आर्यिकाओं के महाव्रत नाम मात्र के महाव्रत नहीं, पूर्णतः मुनि के समान महाव्रत है। एवं विहाण चर्यम गाथाति मूलाचार के चौथे अधिकार में, चरंति जे साहवो य अज्जाओ, इस प्रकार के चारित्र का जो साधु और आर्यिकाएं आचरण करते हैं, साहवो य अज्जाओ लिखा है। साधु तो करते ही हैं, पूरे 28 मूल गुणों का वर्णन कर चुके हैं वो, और समाचार नीति में परस्पर कैसा व्यवहार करना है उसका भी वर्णन कर दिया। बीच के 2 अधिकारों में विस्तृत संलेखना और संक्षिप्त संलेखना का भी वर्णन कर दिया। उसके बाद अंत में कहते हैं कि इस प्रकार की चर्या का जो साधु और आर्यिकाएं आचरण करते हैं, ते जग पूज्यम कित्तिम लद्धूणय लहंत निवाणम, वे जगत में पूजा को, कीर्ति को प्राप्त होकर अंततः निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ग्रंथ पंचम काल का और पंचम काल के साधु आर्यिकाओं के लिए इसमें निर्देश दिए हुए हैं। तो इस भव में तो निर्वाण की बात वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अंतिम भव होगा, जब चरम शरीर होगा, तब निर्वाण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो वे जग पूज्यम कित्तिम, मूल गाथा में लिखा है कि वो जगत में पूजा को प्राप्त होती हैं। आर्यिका और साधु दोनों के लिए लिखा है, कीर्ति को प्राप्त होते हैं। और फिर अंत के चरण में थोड़ी सी शायद चूक होगी, हम एक बार देख लेते हैं।
अच्छी सुंदर गाथा है। एक सौ नब्बे से 190 से 200 के बीच की गाथा है, अभी मिल जाएगी। 196 नंबर की गाथा। ते जग पूज्यम कित्तिम सुहम च लद्धूण सिज्जंती, ऐसा है। वे जगत में पूजा को, कीर्ति को और सुख को प्राप्त होकर सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो गुण इस भव में प्राप्त करने योग्य हैं वो इस भव में प्राप्त करते हैं, और जो आगामी काल में प्राप्त करने योग्य है उसको आगामी काल में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस भव में जगत की पूजा, कीर्ति और सुख, ये तीनों इसी भव में प्राप्त हो जाते हैं साधुओं को और आर्यिकाओं को। और सिद्धंती जो मुक्ति है वो इस पंचम काल में प्राप्त नहीं होती, तो वो जिस काल में जितनी पात्रता के साथ प्राप्त हो सकती है वहाँ प्राप्त होती है। तो 3 बातें बता दी आचार्य महाराज ने कि वो एवं विधान चर्याम एवं प्रकारानुष्ठानम, इस प्रकार की चर्या को, इस प्रकार के अनुष्ठान को चरंती आचरंती, आचरित करते हैं। ये जो कौन? साधवश्च मुनेयश्च, जो साधु अर्थात मुनि महाराज, अज्जाओ आर्याः ते साधव आर्याश्च, वे साधुजन और आर्यिकाएं। जगत पूजा दोनों के लिए च लगा करके कह रहे हैं, साधु और आर्यिकाएं। अब लोग प्रश्न पूछते हैं कि आर्यिकाओं की पूजा कौन से शास्त्र में आई है? ये देख लो मूलाचार में 196 नंबर की गाथा है, और किसी निष्पक्ष विद्वान से इसका अर्थ लगा लो और टीका पढ़ लो, नहीं तो घुमाने वाले तुरंत घुमा देंगे आपको। 196 नंबर की गाथा है मूलाचार ग्रंथ की। जगत पूजा ताम जगत पूजाम कीर्तिम यशा। अच्छे विद्वानों के साथ बैठ करके निकालो अर्थ। जो अपने आप को नामी विद्वान मानते हैं उनको भी बुला लो, और जिनको आप नामी विद्वान मानते हो उनको बुला लो, और पूछो कि इसका क्या अर्थ है। ये संस्कृत में जो लिखा है और प्राकृत में लिखा है उसका क्या अर्थ है, निकालो। ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं कि नहीं? मुनियों की होती और इनकी नहीं होती, ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं? निकाल के बता दो, फिर देखते हैं कितना सही निकाला है। एकदम साफ साफ लिखा, ते साधव आर्याश्च जग पूज्यम। सबसे पहले जगत की पूजा लिखा है वहां पर, पहले सुख नहीं लिखा, कीर्ति नहीं लिखा है, सबसे पहले पूजा लिखा है। जगत पूजा, जगत पूजा, ताम जगत पूजाम। फिर लिखा है कीर्तिम, कीर्तिम यशः, कीर्ति का अर्थ होता है यश। सुहमच, सुख को भी लद्धूण प्राप्त करके, सिद्धंती, अंत में सिद्धि को प्राप्त करते हैं जब अंतिम समय आता है। अंतिम समय का अर्थ संसार का अंतिम समय, भव का अंतिम समय नहीं। एवं विधान चर्याम ये चरंती साधव आर्याश्च, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3 बार लिख रहे हैं। ते ताश्च जगत पूजाम कीर्तिम सुखं च लब्ध्वा सिद्ध्यन्ति इति। ये मार्ग आग्रह का मार्ग नहीं है, विनय का मार्ग है। तो महाव्रत, अहिंसा महाव्रत जैसा मुनिराजों का है वैसा ही आर्यिकाओं का है। अब प्रश्न आता है कि साटिका के प्रक्षालन में जो आरंभ होता है उसका क्या? क्या महाव्रत सुरक्षित रह सकते हैं साटिका का प्रक्षालन करने पर? तो इसका उत्तर सुन लीजिए।
कि साटिका जो है, साटिका का अर्थ होता है साड़ी। वो साड़ी भगवान के आदेश से उनको लेनी पड़ी है। और कोई नारी एक वस्त्र नहीं पहनती दुनिया में। ये आर्यिका के लिए केवल आवरण रूप में एक वस्त्र दिया गया है। नारी की वेशभूषा में एक वस्त्र होता ही नहीं है। तो इस आवरण से उनकी पर्याय सुरक्षित रहती है। अपन ने पढ़ा था प्रवचन सार ग्रंथ में, नहीं संवुडन च गत्तम तम्मा तासिम च संवर्णम। शरीर की संरचना ऐसी है उनकी कि उनके ऊपर आवरण होना, उस शरीर को ढांकना अनिवार्य है। इसलिए तम्मा तम पड़े रूपम जिणे ही निर्दिष्टम, उनके लिए उनके योग्य मुद्रा जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट की है। अब क्या करोगे? उनने शौक से थोड़ी साड़ी पहनी है, भगवान के आदेश से पहनी है। तो फिर भगवान का आदेश मानने से उनका मूल गुण खंडित कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और दूसरा जो था, खड़े होकर भोजन नहीं करती आर्यिका। तो खड़े होकर भोजन के विषय में हमने एक बार पहले कहा था कभी कि उसमें स्थिति भोजन में 5 शर्तें हैं, 5 नियम हैं। उन 5 का पालन करने पर स्थिति भोजन मूल गुण बनता है। वो 5 कौन से हैं? अंजलि पुड़ेन ठिच्चा, कुड्डाई दोष वज्रेन समपायम, पड़िशुद्धि भूमि तीये, भोयण ठिधि भोयण नाम। ये भूमि शुद्धि बोलने की परिपाटी है ना, कहीं कहीं पर बोलते हैं लोग, श्रावक लोग, भूमि शुद्धि भूमि शुद्धि। पनागर में खास बोलते हैं। वस्तुतः भूमि शुद्धि वो पड़गान से लेकर के चौके तक आने वाली भूमि नहीं है, उसकी शुद्धि नहीं है। वहां लिखा भूमि तीये, 3 भूमियों की शुद्धि है। जहां साधु खड़े होकर भोजन करेंगे वो भूमि, जहां उनकी अंजलि से कोई पदार्थ नीचे आएगा भूमि पर वो भूमि, और जहां श्रावक लोगों का संचरण होगा आहार दान की वेला में वो भूमि। इन 3 भूमियों की शुद्धि बताई है इसमें स्थिति भोजन मूल गुण में। तो सबसे पहले बोला कि अंजलि पुड़ेण, पहला नियम जो है स्थिति भोजन का, अंजलि पुट में भोजन करना है। पात्र आदि में भोजन नहीं कर सकते। तो इस नियम का पालन सब आर्यिकाएं करती हैं। ठीक है, 5 नियम में से पहला नियम तो सब आर्यिकाएं पाल रही हैं। फिर दूसरा नियम क्या है? ठिच्चा, खड़े होकर भोजन करना। तो आर्यिकाएं खड़े होकर भोजन नहीं करती, बैठकर भोजन करती है। सवस्त्र हैं और अन्य भी कई हेतु हो सकते हैं, तो वो जो भी हेतु हों बस बैठकर करती है भोजन। और सभी संघों के गुरुओं का एक ही आदेश है, खड़े होकर मत करना, बैठकर करना। तो ये एक अंतर पड़ रहा है मुनि में और आर्यिका में। बाकी स्थिति भोजन मूल गुण में जो शेष नियम है, 5 नियम है ना। सबसे पहला नियम क्या है? अंजलि पुट में भोजन करना है। दूसरा नियम खड़े होकर भोजन करना है। तीसरा नियम क्या है? कुड्डाई दोष वज्जनीन, दीवार आदि के दोषों से वर्जित होकर भोजन करना है, यानी दीवार से टिक करके भोजन नहीं करना है। जब बीमार पड़ जाते हैं तो पीछे कुछ टिकने के लिए लगा लेते हैं, तो उसका फिर बाद में शुद्धिकरण करना पड़ता है। पर वो मार्ग नहीं है, वो विशेष परिस्थिति की बात है। आदेश तो यही है कि मूल गाथा में लिखा हुआ है, कुड्य का अर्थ होता है दीवार, और आदि शब्द से उससे मिलती जुलती और कोई भी वस्तु हो सकती है। कोई कबाट भी हो सकता है, कोई लकड़ी का सहारा भी हो सकता है। सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि सहारा लेकर के आपको भोजन नहीं करना है। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम रखा है समपायम, पैरों को समतल रखना है।
एक पैर को नीचे और एक पैर को ऊपर नहीं रखना है। समतल यानी आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर दोनों पैरों को समतल रखना है। ये ऐसे करके बैठना जो होता है ना, उसके ऊपर आप आचार्य महाराज से प्रश्न करके पूछ लेना कि ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुद्रा ध्यान की मुद्रा है। भोजन में दोनों पैरों को सम रखना होता है, माने दोनों को समतल रखना होता है, समपायम। और अभ्यास से सब कुछ संभव है। बुढ़ापे में भी दीक्षा लेने वाले सब सीख जाते हैं थोड़े दिनों में। वही तो हम भी बताया हमने कि समपाद नहीं हुआ ना, गाथा में समपायम लिखा है ना, ये ध्यान की मुद्रा है। तो इस पर आप आचार्य श्री से चर्चा करें। अगर आचार्य श्री आपको निर्देश दें, ऐसे नहीं बैठना चाहिए क्या, आप ऐसे करके कैसे कैसे कर? अभी तो हमने क्या कहा? अबे अच्छा एक मिनट आपने क्या सुना हमें ये बता दीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। नहीं देखिए माता जी हम ये नहीं कह रहे कि कौन क्या करता है, शास्त्र में क्या लिखा है ये बात चल रही है। हमेशा हम कभी भी कोई बात करेंगे तो जो वहाँ लिखा होगा वही बोलेंगे। हम बिना प्रमाण के कभी बोलते हैं क्या? आपने कभी देखा? वहाँ समपायम लिखा है, ये आप कैसे लागू करेंगे? या फिर आप ऐसा मान लो कि आर्यिकाओं के लिए इन 5 नियमों में से 2 की छूट है, ऐसा मान लो। ऐसा मानने से कितने नंबर मिलेंगे 100 में से? 5 नियम है तो 5 के अपन 20-20 नंबर कर दो, है ना? 20-20 तो बनेंगे, 5 भाग करेंगे 100 के तो 20-20 तो आएंगे। तो अंजलि पुड़े 20 नंबर मिल गए, ठिच्चा 20 नंबर चले गए, फिर कुड्डाई दोस्त दीवार से टिक गए 20 और चले गए, 60 रह गए। अब अगर आपने पैर भी समतल नहीं रखे तो फिर 40 नंबर हो गए कि नहीं? बैठे हुए हम, व्यवस्थित बैठे हुए हम। दिख रहा है? ये मतलब हमारा कोई भी आक्षेप नहीं, हम इतनी विनय करते हैं कि हम क्या बताएं आपको। हम एकदम सब बड़ों के चरणों की धूल मानते हैं अपने आप को, कोई अभिनय वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ जो लिखा है वो हम बता रहे हैं कि पैरों को समपाद रखना है। और अंतिम नियम दिया है 3 भूमियों की शुद्धि रखना है। दातार लोग जहाँ से भोजन उठा करके ला रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, पहला वो। फिर दूसरा जहाँ पर स्वयं खड़े होकर भोजन कर रहे हैं वो। और तीसरा जहाँ पर हाथ से कुछ गिरता है नीचे, वो वहाँ पर जो पात्र रखा है वो पात्र उसको न फैलने की अपेक्षा से रखा गया है, तो वो पात्र उसके नीचे की भी भूमि आहार के प्रारंभ से पूर्व देख लेना है, मार्जन कर लेना है, जो भी आपकी शक्यता हो वो कर लेना है। तो इतना अंतर है आर्यिका और मुनि के मूल गुणों में। एक आवरण सहित है। आचेलक्य में जो बताया है 5 प्रकार के वस्त्र नहीं धारण कर सकते साधु: अंडज, वुंडज, रोमज, वल्कलज और चर्मज। 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग होता है साधुओं को। तो अंडज वस्त्र कौन सा है? रेशम वगैरह, या फिर ये कोसा, कोसे का भी वस्त्र आता है ना, रेशम होता है। तो ये अंडज वस्त्र के अंतर्गत आते हैं, रेशम और ये कोसा। और फिर दूसरा है रोमज, जो भेड़ के बालों से बनने वाले वस्त्र हैं, रोम से बनने वाले जो वस्त्र हैं वो वस्त्र आते हैं, स्वेटर वगैरह। फिर तीसरा है वल्कलज, पेड़ की छाल में जो रेशे होते हैं उससे बनने वाले वस्त्र। भागलपुर में जो केले के वस्त्र मिलते हैं ना, केले की साड़ियाँ वगैरह, वो वस्त्र होते हैं। हाँ, केले की छाल से, उनके रेशों से साड़ियाँ बनती है। और उसमें शुद्धि अशुद्धि का विकल्प नहीं रहता है, कोई छू भी ले तो भी शुद्धि है। यहाँ पर बच्चे लोग कैसे डराते हैं सब माताजियों को और सबको, ऐसे ऐसे करते हैं वो छोटे बच्चे, छू लेंगे छू लेंगे छूना मत ऐसा होता है।
मना कर रहे हैं, मूल गुण में मना किया है कि इन 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग करना आचेलक्य है। श्रावक लोग पहन सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर कितने हो गए? 3 हो गए। वल्कलज, अंडज, वोंडज, दूसरा वोंडज था, छूट गया था। वोंडज का अर्थ होता है कि एक वनस्पति के अंदर एक ऐसा फल निकलता है, वोंड, बंद फल होता है, और वो जब ऐसे फटता है तो उसके अंदर से कपास वगैरह निकलते हैं। आप देखिए सिल्क कॉटन या फिर कॉटन, उसके पेड़ होते हैं, एक बड़ा वृक्ष होता है जिसमें ऐसे ऐसे कांटे कांटे निकले रहते हैं थोड़े से, और सवेरे देखो तो उसके नीचे पानी बरसा रहता है, उस पेड़ से ही पानी निकलता है। उसके फलों को देखेंगे आप, इतनी बड़ी बड़ी उसकी फलियां रहती है, और ऐसे उसको अगर खोलेंगे तो अंदर से ऐसे रेशे निकलते हैं। और इसी प्रकार और भी कुछ उस जाति के वृक्ष होते हैं जिसमें उनकी फलियों के अंदर से रेशे निकलते हैं, और उन रेशों से धागे आदि तैयार करके वस्त्र बनाया जा सकता है। वोंडज, उसमें कपास आदि के वस्त्र आ जाते हैं। और फिर अब तो फिर अंतिम जो वस्त्र है वो चर्मज है, चर्म से बने हुए वस्त्र होते हैं। चर्म से बने हुए वस्त्र का उदाहरण क्या है? नहीं, कमर का पट्टा तो वस्त्र नहीं है, वो तो बंधन है। वो भी कब चमड़े की वस्तु तो है ही है वो, लेकिन चमड़े के जो फर कोट वगैरह होते हैं, कई लोग चमड़े के जो कोट्स पहनते हैं, वो सब आ जाते हैं। ये 5 प्रकार के वस्त्र पूर्व काल से चले आ रहे हैं। अभी इस काल में तो जो सिंथेटिक वस्त्र आ गए केमिकल्स से बनने वाले, वो नए हैं बस, बाकी तो 5 वस्त्र पहले से चले आए हैं। तो इन 5 वस्त्रों का त्याग कर देना जीवन भर के लिए, ये आचेलक के मूल गुण है मुनिराजों का। और आर्यिकाओं के लिए जिनेंद्र भगवान ने आवरण बता दिया है, एक साटिका का 16 हाथ की साड़ी बताई उन्होंने। कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, कोई विशेष जानकारी का विषय। 5वां जो है वो चर्मज है, ठीक है, लिख लिया? फिर से लिखना, बता दें। अंडज, वोंडज, वोंडज, रोमज, वल्कलज और चर्मज। लज, वल्कल, वल्कल का अर्थ पेड़ की छाल होता है। तो ये महाव्रत है। फिर ये अहिंसा महाव्रत की चर्चा हुई है आज। तो वास्तव में जैन दर्शन को कुछ विद्वानों ने और कुछ साधुओं ने अहिंसा प्रधान बना दिया, जबकि जैन धर्म अहिंसा प्रधान था। जैन दर्शन को अहिंसा प्रधान बनाने के कारण बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। जैन धर्म भले अहिंसा प्रधान है, ये तो आचार्यों ने स्वीकार किया है कि सभी मूल गुणों में प्रधान जो है अहिंसा है, और शेष जो है उसके परिकर है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी निर्मलता के लिए। लेकिन जैन दर्शन जो है वो वस्तुतः दर्शन ज्ञान प्रधान है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रधान है जैन दर्शन। ये बात सब लोग भूल गए और सब लोगों ने ये मानना प्रारंभ कर दिया कि अहिंसा ही अपना मूल है, सब कुछ अहिंसा है। सब कुछ अहिंसा नहीं है, अहिंसा तो चर्या मात्र है। और सब कुछ की अगर बात करें तो कल जो प्रवचन सार ग्रंथ के स्वाध्याय में निकला था, सब कुछ तो आत्मध्यान है। जो मोक्ष पहुंचाने वाला है वो तो आत्मध्यान है, ये बात आई थी। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान है, निर्विकल्प समाधि है, शुद्धोपयोग है साधना के मार्ग में अगर अपन देखें तो। और साध्य को देखें तो साध्य में सब कुछ सिद्धत्व है। सिद्धत्व के अतिरिक्त और कुछ भी साध्य नहीं है। दीक्षा मोक्ष प्राप्त करने के लिए ली जाती है,
दीक्षा वैभव प्राप्त करने के लिए नहीं ली जाती। तो आज अपनी चर्चा अहिंसा महाव्रत पर हुई थी, इसके आगे और चर्चा होगी, स्वाध्याय और आगे बढ़ेगा। जैनम जयतु शासनम, नमो आयर्याणम।